राइजिंग राजस्थान के चलते लो फ्लोर बसों के रूट में बदलाव किया गया है। परकोटे में चलने वाली बसों के रूट में बदलाव हुआ है। पर्यटन स्थलों पर मंत्री, विधायक, उद्योगपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीवीआईपी, वीआईपी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, गणमान्य व्यक्तियों मूवमेंटों के चलते बदलाव किया गया है। परकोटे के 4 दीवारी क्षेत्र में लो फ्लोर की छोटी और बड़ी बसों का संचालन सांगानेरी गेट से 4 दीवारी के अंदर से नहीं होगी। बसें सांगानेरी गेट से घाट गेट, ट्रांसपोर्ट नगर, गलता गेट, धोबी घाट, सडवा मोड़ से आमेर तरह होते हुए, जबकि दिल्ली की तरफ से आने वाली लो फ्लोर की छोटी और बड़ी बसों को आमेर की तरफ प्रवेश नहीं देकर आमेर तरह, सडवा मोड़, धोबी घाट, गलता गेट होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ संचालन किया जाएगा। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ पर राइजिंग राजस्थान के दौरान होने वाली आवाजाही के चलते फैसला लिया गया है। जयपुर ट्रैफिक उपायुक्त ने इसके आदेश जारी किए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जयपुर में आयोजित राजस्थान पेंशनर समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए, जहां पेंशनर समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौजूद रहे। ओम बिरला ने अपने संबोधन में एक बड़ी घोषणा करते हुए पेंशन भवन को जमीन देने की घोषणा करते हुए भवन निर्माण के लिए विधायक कोष से 20 लाख और सांसद कोष से हर जिले में 10 लाख रुपए देने का संसद सदस्यों से आग्रह भी किया है। कार्यक्रम के बाद स्पीकर ओम बिरला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कर्मचारियों के अनुभव की हमें आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार से बात करूंगा कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि आप अपने सुझाव सरकार को दे सकें, जिससे सरकार की योजनाएं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचे। वहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर कहा कि कल से राइजिंग राजस्थान का आगाज होने जा रहा है। देश विदेश से कई लोग निवेश के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में रोजगार आएगा। राज्यों के अंदर पेंशनर समाज का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान के नव निर्माण के अंदर उनकी तपस्या, समर्पण, सेवा को हम नमन करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन इस राजस्थान के विकास में लगाए, समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने के लगाए। दूर दराज के गांव में जब शिक्षा के मंदिर नहीं हुआ करते थे, सड़कें नहीं हुआ करती थी, साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय ये लोगों ने दूर दराज के गांव में जाकर शिक्षा का अलग जगाया। चिकित्सा का क्षेत्र दूर दराज इलाके में स्वस्थ रखना, महिलाओं ने स्वास्थ्य कर्मी के रूप में दूर दराज गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, साधन नहीं हुआ करते थे, रहने की जगह नहीं होती थी, बड़ी कठिन परिस्थितियां थी। उस कठिन परिस्थितियों के अंदर अलग अलग विभागों के अंदर पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं को हम नमन करते हैं। हम चाहते हैं कि सेवानिवृत्त के बाद भी इनके अनुभव का, इनके ज्ञान का लाभ राजस्थान को। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरे के दौरान जोधपुर के सर्किट हाउस के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। और इस मूर्ति अनावरण के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं जोधपुर आया हूं और इस जोधपुर की वीर भूमि को प्रणाम करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वीर भूमि से महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, पन्नाधाय, महारानी पद्मिनी उत्तम मानव जीवन के मूल्य और वीरता और बलिदान का इतिहास के काम किए हैं। मैं इस राजस्थान की वीर भूमि को फिर से प्रणाम करता हूं। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी धन्यवाद प्रकट किया। सरदार पटेल कदाचित इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके साथ न इतिहास ने न्याय किया, न देश ने न्याय किया। वो महान व्यक्ति के गुण, त्याग, बलिदान
और उसकी कर्मठता दूरदर्शिता का सुफल आज देश को चखने के लिए मिल रहा है। भाजपा का शासन आने के पहले वो व्यक्ति को उचित सम्मान और उचित स्थान भी नहीं मिला था। इतने साल हो गए, एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना रही। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का काम। उनके योगदान को, उनके गुणों को भारत कभी नहीं भूला सकता। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां हेलीपैड पर विधायक श्री चंद कृपलानी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया और अभिनंदन किया। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि अभी यह विषय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। देखिए, यूसीसी के बारे में आपको पूरी जानकारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं। अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये विषय है। राज्यों ने इसमें अपने स्वतः प्रेरणा से, गोवा में यूसीसी लागू है, उत्तराखंड में लागू करने का प्रयास किया है और अभी ये विषय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। और सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां बबूल की लकड़ियों से भरे 2 ट्रक वन विभाग ने जब्त किए हैं। दोनों ही ट्रकों को ले जाया गया नई धनारी स्थित वन विभाग की नर्सरी। दोनों ही ट्रकों को पकड़ा था 4 लेन हाईवे पर अजारी फाटक के पास, जहां से वन कर्मी दोनों ट्रक को लेकर नर्सरी पर आए। तो लकड़ियों से भरे 2 ट्रक वन विभाग ने जब्त किए हैं। पिंडवाड़ा से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चाकसू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 युवतियों समेत 5 जनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्टल, 2 मैगजीन व 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया है कि क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। थाना प्रभारी राजूराम बामनिया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में कुछ युवक युवतियां अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने रामपुरा नाला पर नाकाबंदी कर दी। पुलिस ने कार को चेक किया तो उसमें मौके से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिले। पुलिस ने अवैध हथियार जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां 2 दिवसीय वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। गिरफ्तार किए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने टीम गठित की है। पुलिस अधीक्षक ने 60 टीमों का गठन किया है। गठित टीम में 266 मफरी के सहयोग से 466 जगह दी गई दबिश, लूट, हत्या, आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस, एएनआई एक्ट, डकैती सहित खनन में 241 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और वांछित आरोपी को पकड़ा गया। फलौदी के मुंजासर गांव में राव रूपाजी राठौड़ की अष्ट धातु से बनी आदमकद प्रतिमा का अनावरण पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज और राजगुरु दुर्गादास के हाथों वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। प्रतिमा अनावरण के इस अवसर पर 601 वर्षों के बाद एक बार फिर रूपावत राजपूत राठौड़ परिवार एक जगह एक स्थान पर इकट्ठे हुए।
जिसके चलते समाज के 33 कोटड़ियों से पहुंचे समाज के मेधावी छात्र छात्राओं व उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। रूपू जी जयंती और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। 601वीं जयंती के लिए सभी भाई और भाईसाहब यहाँ पधारे हैं। बहुत उत्साह है, हजारों की संख्या में अंदर और बाहर भीड़ हो रखी है और बहुत अच्छा माहौल है। खबर साचौर के रानीवाड़ा से है, जहां हिरपुरा गांव में एक युवक पर कुछ अन्य युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी और घायल युवक दोनों एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आगुलाई के पास मिनी बस और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। मिनी बस में सवार 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आशापुरा दर्शन कर लौट रहे थे सभी जोधपुर। तो जोधपुर से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक मिनी बस और ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, टक्कर हो गई। मिनी बस में लगभग 20 लोग सवार थे, घायल बताए जा रहे हैं। आशापुरा दर्शन कर लौट रहे थे सभी जोधपुर। तो जोधपुर से जानकारी, जोधपुर के बालेसर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक मिनी बस और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। आगोलाई के पास ये टक्कर हुई है। मिनी बस में सवार 20 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक मिनी बस और ट्रेलर के बीच टक्कर हुई है और मिनी बस में सवार 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और इसके साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। संवाददाता प्रदीप जोशी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, कैसे ये हादसा हुआ और जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? जी जोधपुर का जो आगोलाई क्षेत्र है, उस आगोलाई क्षेत्र में ट्रक और जो मिनी बस है उसमें एक भीषण टक्कर हुई है। टक्कर होने के लगभग 2 दर्जन के लगभग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको एमडीएम अस्पताल लाया गया है। कुछ का उपचार जारी कर दिया है। कुछ जो 108 की जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से या जोधपुर के मथुरादास अस्पताल बताया जा रहा है, जहाँ पर उनका उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। बिल्कुल प्रदीप, देखिए घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और ये बताइए कि जो बाकी जो ड्राइवर उसमें मौजूद थे और इसके साथ ही ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं जो घायल हैं, और पुलिस की जांच अभी तक कहाँ तक पहुंची है? हाँ, प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो जोधपुर शहर का भीतरी इलाका है, वहाँ के निवासी हैं, एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो घायल हुए हैं उनको अभी मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। मैं यही जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में अभी मौजूद हूँ। जो घायल लाए गए उनका प्रथम दृष्टया उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। और जो टक्कर हुई है वो इतनी भीषण है कि जो दरवाजा निकलकर जो सामने आया उसमें काफी भीषण टक्कर हुई है। और टक्कर होने के बाद में जो घायल हुए हैं उसमें जो ड्राइवर है उसके भी चोट लगी है, जिसको भी यहाँ पर जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। खबर डीडवाना के नावा सिटी से है, जहां करोड़ों की फिरौती मांगने के मामले में कुचामन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही सभी आरोपियों की हथकड़ी लगाकर शहर में परेड निकाली गई। दरअसल आरोपियों ने लॉरेंस गैंग के नाम से कुचामन में अलग अलग व्यापारियों को व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की थी और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए ये आरोपी धर दबोचे हैं। टोंक के मालपुरा में रीको एरिया क्षेत्र में गत दिनों हुई चोरी का सुराग नहीं लगने के मामले को लेकर कृषि उपज मंडी समिति में अनिश्चितकाल के लिए व्यापारियों ने व्यापार बंद कर दिया। रीको एरिया क्षेत्र में गत दिनों गर्ग उद्योग में एक ही महीने में लगातार 2 बार चोरी होने से व्यापारी को हुए लाखों रुपए के नुकसान के बावजूद पुलिस की ओर से
चोरी की दो घटनाओं के बावजूद चोरों का किसी प्रकार से कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिस वजह से व्यापारियों में आक्रोश है, जिसके चलते आज से कृषि उपज मंडी मालपुरा में व्यापार बंद होने से लगभग 2 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। अपनी ड्रिंक्स लेकर कृषि मंडी पहुंचे किसानों को बेरंग लौटना पड़ा। कृषि मंडी में कारोबार बंद होने से चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। रिको इंडस्ट्रीज एरिया में गर्ग उद्योग नाम की एक फर्म है, उसमें एक ही महीने के अंदर 2 बार चोरी हो गई। उसके बाद भी पुलिस ने आज तक कोई खुलासा नहीं किया, क्यों चोरी हुई, किसने की, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है और कार्रवाई भी नहीं की। पूछने पे जाते हैं, कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है। इस वजह से व्यापार मंडल ने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल कर दी है दिनों में। सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर टूरिज्म कैटरिंग रेलवे मेंबर बोर्ड अमित वर्धन ने फूड कैंटीन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैंटीन के लाइसेंस भी चेक किए, साथ ही रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले फूड्स को भी चेक किया गया। दरअसल कई बार रेलवे स्टेशनों की फूड कैंटीन में दूषित खाद्य पदार्थों की खबरें सामने आती रही हैं, जिसके चलते यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फूड कैंटीन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्टेशन मास्टर लोकेंद्र मीणा, आरपीएफ थानाधिकारी संतोष कुमार और रेलवे के अधिकारी समेत कर्मचारी मौजूद रहे। खबर अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से है, जहां मुकलावा थाने के एचएम महावीर पर दलित बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने धरना दिया है और एमएच महावीर के निलंबन की मांग की गई। इधर मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, जिन्होंने जांच पूरी नहीं हो जाने तक एचएम महावीर को मुकलाना थाने से हटाकर रायसिंह नगर थाने में लगा दिया है। इधर पूरे मामले की जांच डीवाईएसपी अनु विश्नोई को सौंपी गई है। कोटपुतली के बानसूर से खबर है। हरसोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। न्यायालय से वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी की है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाने क्षेत्र के नलदा गांव में चाय पीने के बाद एक ही परिवार के 6 लोगों को उल्टी दस्त होने की शिकायत के साथ सभी बेसुध हो गए। बाद में परिजन सभी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में भर्ती जिसमें 3 पुरुष और 2 महिला और एक बच्चा शामिल है, जिसमें 4 को उदयपुर के लिए रेफर किया गया है, जिनमें से एक महिला ने दम भी तोड़ दिया है। आबापुरा थाना पुलिस अधिकारी राम रूप मीणा के अनुसार फिलहाल प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग की आशंका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और सेडवा थाना क्षेत्र के सिंघार गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। घायलों को निजी वाहनों से सेडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जयपुर से खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। जेईसीसी राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी कल करेंगे समिट का उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान को लेकर काफी सजग हैं और सीएम जेईसीसी परिसर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहीं पर ही ये कार्यक्रम आयोजित होना है। राइजिंग राजस्थान की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी कल उद्घाटन करेंगे। तो राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों का जायजा ले रही हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पीएम मोदी कल समिट का उद्घाटन करेंगे। तो क्या व्यवस्थाएं हो रही है, क्योंकि कल से राइजिंग राजस्थान समिट की शुरुआत हो जाएगी। 3 दिवसीय ये त्योहार एक तरीके से राजस्थान में मनाया जा रहा है। राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए
ये समिट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और 3 दिवसीय का इस समिट कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है विकास के लिए, युवाओं के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहले ही कह चुके हैं कि राजस्थान का विकास करना हमारी पहली प्राथमिकता है, यहाँ के युवा आगे बढ़े, ये हमारी कोशिश है। अब JCC पहुंचकर वह तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।